अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल न्यू बॉर्न साइज़ का स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। पुल ओवर है ये और इसको हम बनाएंगे सीधी सिलाइयों के ऊपर। कंप्लीटली सीधी सिलाई के ऊपर बनेगा और इसको इजी वेयरिंग के लिए हम कि आसानी से पहना जा सके, यहाँ पे हम शोल्डर के ऊपर प्लैकेट बनाएंगे। फ्रंट पे मैं इसलिए नहीं बनाती इतने छोटे कि बच्चा बटन मुंह में डाल सकता है, और पीछे मैं इसलिए नहीं बनाती कि बच्चे ने लेटे रहना है तो वो पीछे से बटन चुभते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल इस साइज़ के लिए जो बटन प्लैकेट होती है वो शोल्डर की रहती है। ठीक है, तो या आप फिर इसको ओपन कार्डिगन स्टाइल में बनाएं। तो ये इस वजह से है। ड्रॉप शोल्डर हम बनाएंगे और बाजू हम यहाँ से स्टिचेस पिकअप करके बनाएंगे। फ्रंट पे मैंने बिल्कुल आसान सा टेक्सचर पैटर्न डाला है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजीली और जल्दी बनने वाला है। और बैक मैंने इसकी रखी है प्लेन। मेजरमेंट मैं आपके साथ इसकी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो ये 3 to 6 मंथ्स का साइज़ है, लेकिन जाहिर है बच्चा 3 महीने के अंदर 0 to 3 मंथ में बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, तो ये ऑलमोस्ट न्यू बॉर्न साइज़ ही है। बहरहाल जो पहली सर्दियों वाला बच्चा है, जो सर्दियों में होगा, वो इस स्वेटर को सिर्फ एक सीज़न ही 3 माह ही पहन सकेगा। ये बस आपने माइंड में रखना है। 10 इंचेस हमारे पास इसकी लेंथ है, जो कि हमारे पास 25 सेंटीमीटर एग्जैक्ट बन रही है। हमारे पास इसका जो चेस्ट सरकमफेरेंस है वो 9 इंचेस है, और हमारे पास इसकी जो स्लीव्स हैं वो ड्रॉप शोल्डर है, तो हमारे पास इसकी जो स्लीव्स हैं वो 6 इंचेस हैं। 6 इंचेस का मतलब है कि हमारे पास इसकी स्लीव्स बन रही हैं 15 सेंटीमीटर्स। लेकिन चूंकि ये ड्रॉप शोल्डर है तो एक आधा इंच 2-3 सेंटीमीटर्स ये शोल्डर से भी ड्रॉप होगा, तो बाजू हमारे पास इसके एनफ होंगे। चेस्ट हम सरकमफेरेंस इसका सेंटीमीटर्स में देख लेते हैं, तो वो है 23 सेंटीमीटर्स एक साइड के ऊपर। तो सरकमफेरेंस हमारे पास इसका बन जाएगा 46 सेंटीमीटर्स। तो और ये इस तरह से इसका हमारे पास इसका क्रू नेक है, बिल्कुल कॉलर बॉन के साथ लगेगा। तो चलिए फिर हम इसको बनाना सीखते हैं। अच्छा, ये सेट बनाने के लिए मैंने 2 बॉल्स लिए हैं बैले के। इजीली अवेलेबल है मार्केट में। 4 प्लाई का यान है, 100% एक्रेलिक है। मैं हमेशा वैसे ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ नफीस कलेक्शन से। कराची बेस्ड लोग हैं वो, और प्राइसेस उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं, और सबसे बड़ी बात है आपको घर बैठे चीज़ मिल जाती है। और नीडल्स साइज़ डिफरेंट इस्तेमाल होंगे इसके अंदर। मेरे पास इस टाइम 4 mm भी है, 3 mm भी है, और 3.75 mm भी है। तो हम देख लेंगे कि हमने किस नीडल साइज़ के साथ क्या चीज़ बनानी है। बैक में इसकी ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मेजरमेंट्स मैं आपके साथ इसकी शेयर करती हूँ। बिल्कुल सिंपल स्टॉकिंग नेट में हमने इसकी बैक बनाई है 46 स्टिचेस के साथ। रिबिंग की है 2x2 की, 2 सीधे से शुरू करके 2 सीधे पे ख़त्म की है, और फिर हमने 4 mm की सिलाई के साथ इसको स्टॉकिंग नेट में बनाया है। तो हमारे पास इसकी जो मेजरमेंट आ रही है वो आ रही है 10 इंचेस आ रही है। हाँ जी, 10 इंचेस आ रही है, जो कि है हमारे पास 25 सेंटीमीटर्स होगी। 25 सेंटीमीटर्स है। जब इसको हम सीम करेंगे तो हमारे पास ये 24 सेंटीमीटर्स रह जाएगा। इस साइज़ के लिए हमें लेंथ वैसे तो 9 इंचेस चाहिए होती है, लेकिन मैं इसकी बैक थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ फ्रंट के कंपैरिजन में, तो मैंने इसकी बैक को रखा है 10 इंचेस। अब मैंने ना फ्रंट बनाना है, और उसको मैंने बनाना है पैटर्न में। तो फ्रंट के ऊपर भी मैंने रिबिंग कर ली है, 2x2 की रिब की है, 46 स्टिचेस के साथ 9 नंबर की सिलाई है, 3.75 mm। अब मैंने 4 mm की सिलाई के ऊपर कन्वर्ट करना है और इसको स्टॉकिंग नेट में बनाना है। जो हमने पैटर्न डालना है वो 4 रोज़ की पैटर्न रिपीट है, और उसकी जो पहली 2 रोज़ हैं वो स्टॉकिंग नेट में है। तो यानी हमने सारे के सारे स्टिचेस नेट कर लेने हैं। 46 हैं तो 46 के 46 स्टिचेस नेट कर लेने हैं। सीधी साइड के ऊपर सीधे बुनेंगे और उल्टी साइड के ऊपर उल्टे बुनेंगे, और फिर उसके बाद अगली 2 रोज़ में हमने इसका पैटर्न डालना है। अब हमने ना इसका
4 रोज़ की ये पैटर्न रिपीट है। पहली रो हमारे पास नेट स्टिचेस ही आ रही हैं, तो हमने इसको नेट करना है पूरी रो को, और साथ ही साथ अपनी सिलाई भी चेंज करनी है। ठीक है, सिलाई मेरे पास चेंज हो गई है। अब उल्टी साइड के ऊपर हमने इसका पैटर्न डालना शुरू करना है। उल्टी साइड के ऊपर पहला और आखिरी स्टिच हमारे पास एज स्टिच होगा, इसको हम पर्ल करेंगे। आपको मैंने कई दफ़ा बताया कि मैं एज स्टिचेस को स्लिप नहीं करती हूँ, आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब अगले 2 हमने जोटे लगाते जाने हैं। तो हमारे पास ये उल्टी साइड, लेकिन हमने इसको नेट 2 टुगेदर करना है पूरी रो को। नेट 2 टुगेदर, नेट 2 टुगेदर, यानी जितने स्टिचेस हमारे पास होंगे इस रो के बाद हमारे पास वो आधे रह जाएंगे। मेरे पास 46 स्टिचेस थे, तो मेरे पास ये रह जाएंगे 24। 22 स्टिचेस सेंटर में होंगे और 2 एज स्टिचेस होंगे। एज स्टिचेस क्योंकि हमने नेट 2 टुगेदर नहीं ना करने हैं, वो पहला भी पर्ल होगा और आखिर का भी पर्ल होगा, और ये आखिर का एज स्टिच है, इसको हम पर्ल कर लेते हैं। अब इस रो में हमारे पास ये स्टिचेस कम हो गए हैं। ठीक है, अब हमने सीधी साइड की रो के ऊपर इसका स्टिच काउंट दोबारा से बराबर करना है, पहले वाला लेके आना है। तो ये पहला एज स्टिच है, इसको नेट करेंगे और सारे के सारे अगले स्टिचेस हमने नेट फ्रंटेड बैक कर लेने, आगे से भी बुना और पीछे से भी बुना। यानी पहले हमने 2 का 1 किया था, अब हमने 1 का 2 करना है। ये आखिर का स्टिच हमारे पास फिर से नेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये पैटर्न की आखिरी रो है। 4 रोज़ का पैटर्न है ना, अब ये वाली सारी रो हमने पर्ल कर लेनी है।
तो ये हमारे पास ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब जब आप इन्हीं 4 रोज़ को रिपीट करते जाएंगे तो आपके पास ये बड़ा खूबसूरत सा बम्पी सा टेक्सचर पैटर्न आ जाएगा। पैटर्न की 3 रिपीट्स डालनी है और ये देखें अब ये इसका टेक्सचर प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया है। हालांकि हमारे पास ये डार्क कलर है लेकिन इसका पैटर्न प्रोमिनेंट हो रहा है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखाती हूँ। इसकी मेजरमेंट बन रही है 1.5। सिर्फ ये पैटर्न की आपने देखनी है 1.5। अब हमने ये पैटर्न रिपीट डालनी है यहाँ तक कि हमारे पास बॉडी की मेजरमेंट आ जाए 6.5 तक। ठीक है, तो मेरे पास ऑलमोस्ट ये 8 से 9 पैटर्न रिपीट्स डलेंगी तो ये लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। अब ये पैटर्न डालते हुए जो 2-3 बातों का आपने ध्यान रखना है वो ये कि जब आपने पिछली साइड से 2 स्टिचेस को एक करना है, निट 2 टुगेदर करना है, तो इसकी टेंशन लूज़ रखनी है। यानी ये जो बनने वाली लूप होगी इसको आपने लूज़ रखना है। इसको अगर आप टाइट करेंगे ना तो आपका जो फ्रंट का जो स्वेटर होगा ना, स्वेटर की जो फ्रंट साइड होगी वो बैक की स्टॉकिंग नेट की साइड से स्क्वीज़ हो जाएगी। तो ये नहीं होनी चाहिए, उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको लूज़ली ये लूप आपने अपने आम हाथ से, जो आपकी आम टेंशन है उससे लूज़ रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आप लूज़ नहीं रखते तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप फ्रंट के अंदर 46 की बजाय 48 स्टिचेस डाल लें। यानी बॉर्डर आप 46 से बना लें और ऊपर आके आप 2 स्टिचेस या 4 स्टिचेस बढ़ा लें। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको साइज़ को कैसे एडजस्ट करना है। एक तो आपने ये रो करते हुए हाथ लूज़ रखना है, ये लूप लूज़ होनी चाहिए। और दूसरा जब आप 1 का 2 करेंगे, एक स्टिच को 2 करेंगे, इस रो के बाद जो रो आएगी और उसमें हम दोबारा से अपना स्टिच काउंट 46 करेंगे, उसमें भी आपने अपना हाथ लूज़ रखना है। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आपको समझ आ जाती हैं कि ये क्या किस तरह से ज़्यादा बेहतर होगा। आखिर का स्टिच ये पर्ल होगा। अब ये नेट साइड पे है ना हम, तो हमने क्या करना है, ये एज स्टिच को नेट किया। ठीक है, अब इसके 2 करने हैं, तो ये पहले ही लूज़ है तो हमने अब दोबारा से इसके जो 1 के 2 करने हैं वो लूज़ करने हैं। आप चाहें तो इसके लिए आप 4.5 mm की नीडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक आप 4 mm की नीडल से बना लें और फ्रंट आप 4.5 mm की नीडल से बना लें। तो इस तरह जब आप प्ले करते हैं ना नीडल्स के साथ, उनके साइज़ेस के साथ आप, तब भी आपका जो टेक्सचर्ड पैटर्न्स होते हैं ना वो अच्छे बनते हैं। ये मैंने 12 पैटर्न रिपीट्स कर लिए हैं और इसके बाद इन पैटर्न रिपीट्स के बाद मेरे पास जो इसकी लेंथ आ रही है वो है ऑलमोस्ट 8 इंच तक है। और हमने ये लेंथ अपनी बैक से 2 इंच कम ही रखनी है। इसको बैक के साथ भी हम टैली कर लेते हैं। ये देखें, ये बैक है और ये अब हमने इधर गोल गले की कटिंग ऐड करनी है। ये सारी रो मेरे पास नेट है तो ये हो जाएंगे 12 स्टिचेस कंधे के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 5 स्टिचेस हम करेंगे गले की डिक्रीज़ के, 1 2 3 4 और ये 5। सही। अब ये दरमियान के 12 होंगे हमारे पास लाइव स्टिचेस गले के, जो सीधा हिस्सा आता है ना गुलाई का, जो नीचे सीधा हिस्सा होता है उसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखें, ये 12 हो गए ना हमारे पास। अब आपने ये 2 4 6 8 10 11 12, 2 4 6 8 10 12 और ये जो 5 है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 है हमारे पास गले की डिक्रीजिंग के। तो हमने यहाँ से ही इसी रो के ऊपर से गले की डिक्रीजिंग शुरू कर देनी है अपने लेफ़्ट कंधे के लिए, लेफ़्ट साइड के लिए। तो
तो ये हम करेंगे इन 5 को, ये आखिर के ये वाले जो 2 होंगे इनको नेट 2 टुगेदर करेंगे। सही है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गए हमारे पास गले के। अब ये बाकी के 12 होंगे कंधे के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हमने पैटर्न में ही रहना है, यानी पहला एज स्टिच हमने पर्ल किया, आप चाहें तो इधर अपनी याद दहानी के लिए ना स्टिच मार्कर ऐड कर लें। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 1 2 3 4, ये 4, ये ठीक है। अब हमें याद रहेगा कि हमने सिर्फ इन स्टिचेस के ऊपर काम करना है। ये वाले आप चाहें तो आप स्टिच होल्डर के ऊपर या फिर स्क्रैप यार्न के ऊपर उतार सकते हैं। पैटर्न में रहना। अब हमने नेट 2 टुगेदर, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 1 और ये आखिरी है, तो इसको हम पर्ल कर लेते हैं। सही, ये अपनी आसानी के लिए ये वाले सारे स्टिचेस आप स्टिच होल्डर पे उतार लें। ये हम अगर इसको डिक्रीज़ करेंगे ना, इसको इसके साथ डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास एक की बजाय 2 स्टिचेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने नेट किया और ये हमने नेट फ्रंट एंड बैक करना है। तो इसको डिक्रीज़ करने का तरीका ये कि आप इसको नेट 1 कर लें, ठीक है, फ्रंट एंड बैक ना करें, तो ऑटोमेटिकली आपका एक स्टिच डिक्रीज़ हो जाएगा। आपके पास ये होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये सही हो गए ना, 15 ही है हमारे पास। ये अब सारी रो पर्ल हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब हमने इसको नेट 2 टुगेदर कर लेना। ठीक हो गया ना, एक काम हो गया। अब 2 ये गले के रह गए और बाकी ये 12 होंगे कंधे के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब फिर ये पर्ल रो है हमारे पास, बल्कि पैटर्न रो है। ये पर्ल किया, अब फिर हमने इसको नेट किया। इसको नेट फ्रंट एंड बैक करना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे गले की डिक्रीजिंग करनी है, तो इसको हम खाली नेट फ्रंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक स्टिच डिक्रीज हो गया। अब ये पैटर्न रिपीट की आखिरी रो है जो कि पर्ल होती है, तो इस रो में हमने सारे स्टिचेस को पर्ल कर लेना है। अब ये हमारे पास आखिरी डिक्रीज है गले की, तो ये हम करेंगे इसको नेट 2 टुगेदर के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। सही है।
अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कैसी हमारे पास शेप आई है। ये देखें, ये हल्की सी गुलाई बन गई है ना, इस तरह से। अब हमने इसको, इस लेंथ को बराबर का करना है अपनी बैक के साथ कंधा जोड़ने के लिए ना। ये देखें, ये मेरा ख्याल है एक पैटर्न रिपीट और आएगी और हमारा कंधा पूरा हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने बैक के जो कंधा है ना उसके स्टिचेस नीडल पे चढ़ा लिए हैं और आपने अब दोनों सीधी साइड अंदर रखनी है। सीधी साइड अंदर रख के अब हमने इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ के साथ बाइंड ऑफ करना है। ये पीछे से हमारे पास धागा आ रहा है तो ये ऐसे, एक, इसकी पहली लेग पकड़ी, पीछे वाले की पहली लेग पकड़ी, दोनों को नेट 2 टुगेदर किया। प्रीवियस भी ऐसे ही किया था और इसको बाइंड ऑफ कर दिया ऐसे। सारे स्टिचेस हमने ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लेने हैं। एक इसको नॉट लगा लें क्योंकि ये लाइव स्टिच था ना। तो ये देखें, ये कंधा हमारा जुड़ गया है, पैटर्न भी नहीं हमारा डिस्टर्ब हुआ, गले की कर्व भी बन गई है और बैक इसके साथ जुड़ भी गई है। अब हमने सेम यही काम करना है इस साइड के 12 स्टिचेस के साथ। तो ये हम उतारते हैं 12 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंधे के और 5 जो हमने डिक्रीज़ करनी है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये दरमियान में 12 होने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 साथ साथ काउंट करेंगे ना बार बार तो गलती का चांस नहीं होता। अच्छा, इस साइड पर हमने इधर से ही डिक्रीजिंग शुरू कर दी थी ना, तो यहाँ पे तो हमने डिक्रीज़ नहीं किया हुआ। तो इसको करने का तरीका ये है, डिक्रीज़ करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे करना भूल गए थे इसको, तो हम इसे अब कर लेते हैं डिक्रीज़ ना। ये देखें, ये नीचे से उठाया ऐसे 1 और ये नीचे से उठाया ये 2, ये हमारे पास आ गया ऐसे। इसको एस के कर लें, ये वाला इस धागे के साथ हमने काम करना है। 1 2 तो ये हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। ये थोड़ा सा लूज़ बचेगा, ये हम उसको स्टिचेस पिकअप करते हुए कर लेंगे। या पैटर्न में हम जा रहे हैं नेट 2 टुगेदर, सारी रो करेंगे नेट 2 टुगेदर। ये पढ़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 कंधे के हो गए। अब ये हो गए हमारे पास 3 आने चाहिए, 1 ये 2। अब इसको हमने
एस के करना था, ठीक है, एक डिक्रीज़ करना था, लेकिन हमने चूंकि पीछे पर्ल नेट टू टुगेदर किया है तो इसकी हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। इसको फ्रंट एंड बैक करना था, लेकिन हमने यहाँ पे डिक्रीज़ भी करनी है, तो हम सिर्फ फ्रंट को नेट करेंगे और इसको भी नेट कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक स्टिच डिक्रीज़ हो गया। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन दोनों का एक करना है, स्लिप स्लिप और इसको नेट टू टुगेदर। ये हमारे पास अब पैटर्न रो है, तो इसमें हमने 2 का 1 करते जाना है। अब मैं अपने काम के सीधी तरफ हूँ और इसमें हमने जो स्टिच काउंट डिक्रीज़ किया था उसको दोबारा से बढ़ाना है, यानी हर स्टिच को नेट फ्रंट एंड बैक करेंगे सिवाय आखिरी स्टिच के। यहाँ पे डिक्रीज़ करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको नेट फ्रंट और बैक करना है इसको, लेकिन हम क्या करेंगे, हम नेट फ्रंट करेंगे, बैक को नहीं करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो गया। अब फिर से अगली 2 रो स्टॉकिंग नेट स्टिच में बनेंगी, यानी उल्टे साइड के ऊपर सारे स्टिचेस को उल्टा बुनेंगे और सीधी साइड के ऊपर सारे स्टिचेस को सीधा बुनेंगे। ये आखिरी डिक्रीज़ होगी इसकी। अब इस पॉइंट पे इस डिक्रीज़ के बाद हमने देखना है कि हमारे पास इस साइड का कंधा कहाँ तक है। 1 2 1 2 और एक पैटर्न रिपीट हमने और करनी है। अब हमने बगैर डिक्रीज़ के एक पैटर्न रिपीट और की थी इस कंधे के ऊपर। यहाँ पे हमने उससे थोड़ी सी ज़्यादा रोज़ करनी है, क्योंकि यहाँ हमने डालनी है बटन प्लैकेट। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट के बाद 1 2 रोज़ स्टॉकिंग नेट में करेंगे और उसके अंदर काज बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ रही है पैटर्न रिपीट, पर्ल हो गया, और ये नेट टू टुगेदर, नेट टू टुगेदर, नेट टू टुगेदर, ये ऐसे। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास पर्ल साइड की रो। इधर तक हमने वो वाला कंधा बनाया था ना। अब हमने बनाना है, यहाँ पे पैटर्न नहीं डालना, बल्कि हमने यहाँ पे काज बनाने हैं। 3 के बाद हम नेट टू टुगेदर करते हैं और एक काज बना लेते हैं। फिर इधर 1 2 3 के बाद नेट टू टुगेदर करते हैं और एक काज बना लेते हैं। इसको हम करते हैं नेट 2। ठीक हो गया। एक काज हमारा जो गले की पट्टी बनेगी ना उसके ऊपर बनाएंगे। 3 काज बनेंगे टोटल। अब इसको कर लेते हैं पर्ल,
और अब हम इसको करते हैं बाइंड ऑफ। तो ये देखें, अब हमारे पास बैक के कंधे के स्टिचेस बंद होने चाहिए थे, लेकिन वो हमने छोड़े हुए हैं लाइव। तो लाइव स्टिचेस को बंद करने का तरीका ये है कि आपने जितने स्टिचेस बंद करने हैं उससे एक स्टिच आप ज़्यादा लेंगी। जो ज़्यादा स्टिच होगा वो ज़ाहिर है गले की तरफ से आएगा, और आपने उन 13 स्टिचेस को लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए नीडल पे चढ़ाना है। तो आपके पास अपने काम की सीधी साइड होगी और सारे के सारे स्टिचेस लेफ़्ट नीडल के ऊपर होंगे। तो बिल्कुल रेगुलर बाइंड ऑफ की तरह आपने सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर लेना है, और आखिर में जो एक स्टिच आपके पास बचेगा उसको आपने दोबारा से गले के लाइव स्टिचेस में ऐड कर लेना है। अब ये देखें, ये प्लैकेट की शक्ल क्या है। ये आपने स्टिचेस बाइंड ऑफ किए हुए हैं बैक के कंधे के, फ्रंट के कंधे की सिर्फ 2 रोज़ हमने ज़्यादा किए हैं क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए हैं। हम नहीं चाहते कि भाई ये बिल्कुल ही पीछे की तरफ आएँ। ये ऐसे होगा कि जब इसके ऊपर बटन्स लग जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल ऐसे हल्की सी ऊपर की तरफ आएगी, कंधे के ऊपर ही रहेगी। ठीक, तो ये इस तरह से आएगा। प्लैकेट भी बन गई, कंधे भी जुड़ गए, और ये हमारे पास आ गई। अब हमने बनाने हैं इसके बाजू, और बाजू हम यहाँ से स्टिचेस पिकअप करके ही बनाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये कंधे की सीम को अच्छे से बिठा लें। ये इस तरह से बैठ गई है ना ये। अब हमने लेना है 4 इंचेस तक, 4.25 तक लें आप, और आपने ये डालने हैं स्टिच मार्कर्स ये यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से भी आप लें 4.25। ये सीम है, ये 25, और ये इधर। ये अब हमने स्टिचेस पिकअप करने शुरू करने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। इधर से हमने स्टिचेस करने हैं पिकअप, और हम बनाएंगे इसके स्लीव्स। धागा लिया हमने अपना, और ये इधर से 1, 2, 3, 4। ये 3 स्टिचेस हमने 3 रोज़ में से उठा लिए। अब चौथी स्किप कर दी, फिर इसी तरह 1, 2, 3, चौथी स्किप कर दी, 1, 2, 3, चौथी स्किप कर दी, 1, 2, 3, चौथी स्किप कर दी, 1, 2, 3, चौथी स्किप की, 1, 2, और ये 3। ये हमारे पास कम से कम ना 20 स्टिचेस इधर होने चाहिए। 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 16, 17, 18, और ये एक 19। ठीक है ना, इतने ही हमने यहाँ पे उठाने हैं इसी तरह से। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसमें चौथा स्किप इसलिए नहीं कर रही मैं कि वो गाटर में खुद ही स्किप हुए जा रहा है। 3, 1, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12 हो गए हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा ही होंगे क्योंकि इसमें हमारे पास रोज़ बैक के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। तो हमारे पास टोटल 42 स्टिचेस हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको स्टॉकिंग नेट में बना लें, आप चाहें तो इसको जैसे आपने ये पैटर्न डाला हुआ इस तरह डाल लें। ये देखिए स्टॉकिंग नेट स्टिच में मैंने स्लीव्स कंप्लीट कर ली है और ये मेरे पास इसकी लेंथ आ रही है 11 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये इधर कास्ट ऑन एज से पिकअप स्टिचेस से लेके 11 सेंटीमीटर्स है, ये तकरीबन 4.5 इंचेस। अब चूँकि मैंने ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाया ना, यहाँ पे कोई डिक्रीजिंग नहीं की है, तो अब मैंने ये 40 स्टिचेस हैं तो इन 40 स्टिचेस को 34 कर लेना है। तो कुछ स्टिचेस का जोटा लगेगा, 1 2 knit 2 टुगेदर, 1 2 3 4 5, 2 कम हो गए, 1 2 3 4 5, 2 कम हो गए, 1 2 3 4 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6, काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक है, तो एक स्टिच और काम करना है हमने अब। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 1 2 3 4, ये हमारे पास इस टाइम 34 स्टिचेस होने चाहिए। तो आपने रैंडमली इसको 6 स्टिचेस को काम कर लेना है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 20, 2 4 6 8 30 और ये 34। सही हो गया। अब हमने स्मॉलर साइज़ की नीडल लेनी है और इसको रिबिंग में कन्वर्ट कर लेना है। उल्टी साइड है तो मैं 2 उल्टे से शुरू करके 2 उल्टे पर ही ख़त्म करूँगी। 2 उल्टे 2 सीधे और 10 रोज़ या 8 रोज़ बना के रिबिंग में तो इसको बाइंड ऑफ कर लूँगी। अब इसके मैं मज़ीद एक राउंड हो गया, मज़ीद 8 राउंड और करूँगी या 6 राउंड्स और करूँगी और बाइंड ऑफ कर लूँगी। जितनी आपको रिबिंग चाहिए, आप 15 सेंटीमीटर्स तक ले जाएँ इसको टोटल लेंथ को, या 14 सेंटीमीटर्स तक ले जाएँ। टोटली अप टू यू कि आप इसको किस तरह से इसकी लेंथ रखते हैं। ये बाजू की रिबिंग मैंने 9 रोज़ तक कर ली है और इस टाइम मेरे पास इसकी जो मेजरमेंट आ रही है वो है 14.5 सेंटीमीटर्स। ठीक, और ये ऐसे अगर इंचेस में आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 5.5 इंचेस, 5.5 से थोड़ी कम ही है। अब हमने इसको कर लेना है बाइंड ऑफ। बाइंड ऑफ के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप सेम नीडल से करते हैं या फिर बड़ी नीडल से करते हैं। इसमें कोई फ्लेक्सिबल आपको नहीं चाहिए क्योंकि बाजू का ही कफ है ना, और ये काफ़ी स्टिचेस हैं, 34 स्टिचेस बहुत होते हैं छोटे बच्चे के बाजू की ओपनिंग के लिए। तो इस तरह से आप इसको रिबिंग में पैटर्न में ही रहते हुए बाइंड ऑफ कर लें। ये बाजू कंप्लीट इसका हो गया है। ठीक है, अब बारी आ जाती है दूसरे बाजू की। अब बारी है दूसरे बाजू की। ठीक है, तो दूसरा बाजू हमने जो करना है ना, इसी तरह हमने इसके स्टिचेस उठाने हैं। बस हमने क्या करना है कि हमने इसका ये जो काज वाला हिस्सा है ना, इसको इस तरह से ओवरलैप करना है। सिर्फ 2 रोज़ हमने एक्स्ट्रा बनाई थी ना, तो उन्हीं 2 रोज़ को हमने एक्स्ट्रा इसके ऊपर ओवरलैप करना है और इसको आप ऐसे मार्क कर लें पेन के साथ, सुई के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। तो इस तरह से ना, ये देखें, ताकि ये वाले जो 2 स्टिचेस हैं ना, इसको आप एक साथ पिकअप करें। 1 2 3
4 और ये 19वां इसका और इसका पहला 19, ये 20 और ये इधर से ये इसका आखिरी और ये इसका। तो ये इधर से कंधे से ये जुड़ गया। अब ये बैक साइड का है तो हर 3 के बाद एक छोड़ना है, 2 और ये तीसरा छोड़ दिया। ये देखें, ये मैं अब आपको प्लेकेट दिखाना चाह रही हूँ कि ये पिकअप किया हूँ मैं ना स्टिचेस जब इकट्ठे किए हैं तो यहाँ पे सीम की ज़रूरत नहीं रही है। तो ये इस तरह से बैठेगी। स्वेटर की बॉडी हमने कंप्लीट कर ली है, ये फ्रंट बैक स्लीव्स ये सारा कुछ अब कंप्लीट हो गया है। अब बारी आ जाती है इसका बैंड बनाने की। तो अब हम बनाएंगे इसका बैंड। यहाँ से हम इधर से हम इसके स्टिचेस पिकअप करना शुरू करेंगे। ये लाइव स्टिचेस भी निट करेंगे, फिर यहाँ से स्टिचेस पिकअप करेंगे और फिर ये यहाँ से लाइव स्टिचेस निट करके तो इसकी बैक तक लेके जाएंगे। और इसके लिए मैंने इस्तेमाल करनी है स्ट्रेट नीडल्स, क्योंकि गला ओपन ही है तो मैंने 3 mm की स्ट्रेट नीडल्स ली हैं। आप चाहें तो 3.75 से भी बना सकते हैं, चाहें तो 4 से भी बना सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप 3.75 या 4 mm से बनाएं तो 1/1 की रिप कर लें, उससे ज़रा आपका बैंड ज़रा ज़्यादा अच्छा बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 4 mm की नीडल से 2/2 की रिब में बनाया तो बैंड आपका थोड़ा लूज़ बनेगा। तो मैंने सिर्फ इसीलिए नीडल साइज़ छोटा लिया है कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास बैंड अच्छा बने, लूज़ ना बने। तो ये पहले मैं इसको इन स्टिचेस को नीडल पे चढ़ा लेती हूँ अपनी। ध्यान से चढ़ाना है ताकि ना तो ट्विस्ट हो और ना ही कोई ड्रॉप हो। ये हमने ज़रा लंबा छोड़ना है, इसकी वजह मैं आपको इसके एंड पे बताती हूँ। बिल्कुल बाइंड ऑफ एज से आपने लेना है। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास लूज़ है थोड़ा सा, तो इसको हमने कोशिश करनी है कि ये ऐसे तेरह, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ये देखें, ये 33 स्टिचेस मेरे पास आए हैं फ्रंट नेक बैंड के साथ साथ। अब ये वाले लाइव स्टिचेस भी हमने नीडल पे चढ़ा लेने हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक स्टिच एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करना है। आप चाहें तो एक कर लें, आप चाहें तो दो कर लें। ये इस तरह से ये स्टिचेस हमने इसलिए कास्ट ऑन किए हैं कि हमने यहाँ पे करनी है रिबिंग, और रिबिंग में जब भी हम जो भी हमारे पास एज पे हिस्सा आएगा वो थोड़ा सा होगा रोल, तो जब वो रोल होके अंदर जाएगा तो वो इसको ये जो कास्ट ऑन स्टिचेस होंगे ये रोल हो जाएंगे और हमारे पास जो बैंड होगा वो बिल्कुल स्मूथली और इवनली पट्टी के साथ साथ बनेगा। तो ये सिर्फ इस वजह से है, आपने नहीं डालने तो आप ना डालें। अब पहली रो हमने यहाँ पे नेट करनी है। नेट मैंने इसलिए करनी है कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ गले के साथ साथ ना गार्टर की एक रिज बने जो हमारे जो हमने स्वेटर के ऊपर डिज़ाइन डाला है ना उसको कॉम्प्लीमेंट करे। तो इस वजह से मैं पहली जो सिलाई होगी वो उल्टी साइड की सिलाई है, लेकिन मैं उसको सारी को नेट करूँगी। और इसी पॉइंट के ऊपर अगर मेरे पास कोई स्टिच काउंट 2x2 की रिप के हिसाब से कम या ज़्यादा होगा तो मैं उसको यहाँ पर ही इवन कर लूँगी। 57 हो गए। अब ये जो हमने यहाँ से कास्ट ऑन करना शुरू किया था ना, इसी से हम एक स्टिच और कास्ट ऑन करेंगे। इसके कास्ट ऑन करने से हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टिच भी आ जाएगा जो कि हमने सिलाई के शुरू में भी किया है, और दूसरा ये कि हमारा स्टिच काउंट भी पूरा हो जाएगा। आप बस इसको ऐसे करें, इसको कास्ट ऑन करके आपने ये दूसरी सिलाई के ऊपर हम कास्ट ऑन करेंगे, बल्कि इसको ऐसे कास्ट ऑन करते हैं। नीचे वाले से किया, ये ऐसे कास्ट ऑन हो गया हमारे पास, और इसको हमने फिर से ये निट कर लिया। आप चाहें तो शुरू में भी एक एक्स्ट्रा स्टिच कास्ट ऑन कर सकते हैं, मैंने एंड पे किया। अब हमने करनी है 2x2 की रिब इस्टेब्लिश। 2 सीधे से शुरू करेंगे और 2 उल्टे के ऊपर ही ख़त्म करेंगे। 2 सीधे 2 उल्टे। ये हमारे पास अब रिबिंग की तीसरी रो है और हमने यहाँ पे बटन होल बनाना है।
तो हम 2 सीधे कर लेते हैं और ये 2 उल्टों को पर्ल 2 टुगेदर कर लेते हैं और ये एक यार्न फॉरवर्ड करके हम इसको होल बना लेते हैं। ये हमारे पास बटन होल आ गया। अब इसके बाद ना हमने इस रो को मिला के 2 रोज़ और करनी है और तीसरी पे या चौथी पे इसको बाइंड ऑफ कर लेना है ये पट्टी का लेंथ देख के। तो फिर हमारा ये गले का बैंड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें ये बैंड बन गया है। अब इधर अगर आप गौर से देखें ना तो ये गार्टर रिज जो गले के बैंड के साथ साथ आ रही है, ये इधर पीछे भी आ रही है, ये कर रही है इसको हमारे डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इस वजह से मैंने स्टिचेस पिकअप करके पहली रो उल्टी साइड के ऊपर नेट की थी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी फिनिश लुक को खूबसूरत बनाती हैं। अब हमारे पास बहुत सारे लूज़ एंड्स हैं और ये हमारे पास यहाँ पर एक है लूज़ स्टिच है, इसको हम किसी तरह टाइट करेंगे। खींच के अगर आप कर सकते हैं इसको खींच, हाँ ये देखें ये खींच के हो सकता है। इसको अब हम वीव इन करके कहीं पक्का कर लेंगे। और अगर ये ऐसे आपको ना समझ आए कि कौन सा स्टिच खींच के इसकी टेंशन हमने टाइट करनी है तो आप इसको एक्स्ट्रा धागा लगा के भी थोड़ा सा हल्का सा सी सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा स्टिच लगाने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि ये हम जब ओवरलैप करेंगे ना तो ये हमारे पास बटन की प्लैकेट बड़ी अच्छी सी बन जाएगी। जब हम बटन्स ऐड करेंगे इसके ऊपर तो ये इधर एक बटन आएगा और 2 बटन आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। बटन हम बिल्कुल इसके एज पे लगाएंगे ताकि ये ज़्यादा ओवरलैप ना आए। इसी वजह से मैंने ये बटन वाले हिस्से को सिंपल स्टॉकिंग नेट में रखा है ताकि ये ज़्यादा मोटा मोटा ना हो। अब ये हमारे पास देखें इसकी जो चीज़, ये गला देखें, ये गला हमारे पास ऐसे आ रहा है। ये इधर ऐसे हल्का सा एक बटन आ जाएगा तो ये गले के साथ इस तरह से बैठेगा। ठीक है, राउंड शेप भी बड़ी अच्छी परफेक्ट सी आई है, गला भी बड़ा अच्छा सा बना है। अब जो मेन काम है वो है इसकी स्टिचिंग। तो अब हमने इसको प्रॉपर्ली स्टिच करना है। स्टिच मार्कर्स हमने ऐड किए हुए हैं। ये बाजू आप स्टिच करेंगे, पहले बाजू कर लें, साइड्स कर लें, जो भी आपने करना है आपने मेट्रो स्टिच के साथ इसको सीम करना है। ये जो हमने एक्स्ट्रा यान छोड़ी होती है ना शुरू में या एंड के ऊपर, तो ये इसीलिए छोड़ी जाती है कि आपको कोई यान लगानी ना पड़े सीम करने के लिए। तो इसको हम सीम करते हैं ऐसे। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारी बैक है, इधर से हम लेकर आए, ये देखें ये हमने नीचे से ऊपर किया है ना, तो अब हमने चेन बनानी है। तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये ऊपर से नीचे जाएगी ऐसे। तो ये एक चेन बन गई है ना। अब इसको आपने खींच लेना है ऐसे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, हल्का सा खींचना है। तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पर एक लूप मिसिंग होती है ना वो बन जाती है। जब ये लूप बन गई है तो फिर आपने इसको रेगुलर मेट्रो स्टिच की तरह करते जाना है। एक आप स्टिच इधर से लें और एक ही स्टिच आपने इधर से ले लेना है। एक ले लें, बार 2 ले लें, जितनी आपको आसानी लगती है। ये है ना। अब इसको खींचा तो एक नेट स्टिच इसका अंदर चला गया, एक इसका अंदर चला गया। तो यहाँ पे आपके पास 2 बाई 2 की रिब ही साइड पे आएगी। तो ये फ़ायदा होता है मेट्रो स्टिच के साथ करने का कि आपकी डिज़ाइन नहीं आपका डिस्टर्ब होता, इवन रिबिंग में भी। अगेन वही बात आ गई कि ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं लेकिन इनका ध्यान रखा जाए तो इन्हीं से आपके फिनिश प्रोडक्ट की लुक निकलती है।
इस तरह से मैंने सारे स्वेटर को अब सीम कर लेना है। अब इस पॉइंट पे मैंने आपको एक और टिप कह लें या चीज़ कह लें जो मैं चाहती हूँ कि आप नोटिस करें, वो ये कि मैंने यहाँ नीचे से सीम करना शुरू किया था और ये मैं सारी सीम करके इसको यहाँ कंधे तक ले आई हूँ। ठीक है, यहाँ से तो मैंने स्टिच मार्कर्स रिमूव कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर देखें ये मेरे दोनों स्टिच मार्कर्स बराबर के हैं। ठीक, तो अब ये एक बार यहाँ की रह गई है और एक ही बार मेरे पास यहाँ की रह गई है। तो ये मैंने कर लिया। अब मेरा साइड की जो सीम्स है ना वो बिल्कुल परफेक्टली सीम हो गई हैं। अब बेहतर तो ये है कि यहाँ पर ना अब गलती के चांस होते हैं कि आप इसको ना खींच के इधर ले जाएं और ये बाजू सीम करते हुए ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इस हिस्से को यहाँ पर, इस साइड की सीम को यहाँ पे पक्का कर लें। ऐसे आपने पक्का कर लिया। ठीक है, ताकि ये यहाँ पे अब आप इसको बाजू को सीम करते हुए ना इस हिस्से को ना खींचें। नहीं तो अगर आपने ज़्यादा ही जोश में बाजू को सीम करते हुए खींच लिया तो बाजू का तो शायद आप ध्यान रख लें, लेकिन यहाँ पर अगर खिंचाव पड़ गया ना तो मुश्किल हो सकती है। तो मैं तो इसको ऐसे ही करती हूँ कि मैं यहाँ पे पक्का करके इस धागे को छोड़ देती हूँ, क्योंकि हमारे पास स्लीव के ऊपर भी यान होता ही है उसको सीम करने के लिए। अब ये देखें ये साइड्स मेरे पास सीम हो गई हैं, तो इसकी थोड़ी बहुत लुक निकलना शुरू हो गई है। स्वेटर की ना थोड़ी सी लुक निकल रही है, ये देखें ऐसे, ये इस तरह से। अब हम कर लेते हैं बाजू सीम। बाजू को भी हम इसको सीम करके यहाँ पे ले जाते हैं और ये जितने भी यान होंगे ना इनको फिर हम वीव इन कर लेंगे। ये देखें कहीं पर कोई भी लूज एंड नहीं है, ये हर चीज़ वीव इन हो चुकी है प्रॉपरली। इसको थोड़ा सा हम काट लेते हैं। अब हमने इसके साथ इसके ऊपर अटैच करने हैं बटन्स। तो मैंने बिल्कुल छोटे से बटन्स लिए हैं, ये देखें बड़े खूबसूरत से कंट्रास्टिंग में लिए हैं। आप चाहें तो सेम कलर में भी ले सकते हैं। अब हमने इसको बिल्कुल एज पे लगाना है ताकि ये हमारे पास इसकी लेंथ छोटी ना हो। ये इस तरह से करके होल देख के आपने, अच्छा इसकी एक टिप ये है कि अगर तो आपके पास बटन्स ऐसे हैं होल्स वाले हैं जिसका धागा ऊपर से नज़र आना है, तो फिर आपके पास धागा बटन के साथ का मैचिंग होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो ब्लेंड हो जाए बटन के साथ। जैसे मैंने स्किन कलर का बटन है तो मैंने स्किन कलर का ही धागा लिया है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है बटन जो जिसके पीछे लूप है, उसका धागा ऊपर नज़र नहीं आना, तो फिर आप कोशिश करें कि आपके वो स्वेटर के कलर का हो। अगर तो कंट्रास्टिंग में है ना तो आप उसके धागे को स्वेटर के कलर के साथ मैच करें ताकि वो अंदर की तरफ भी लगा हुआ पता ना चले उसका ना। जैसे अभी तो ये पता चल रहा है ना कि ये यहाँ पे धागा आ रहा है क्योंकि हमने बटन के साथ इसको मैच किया। लेकिन अगर हमारे पास ये लूप वाला बटन होता तो फिर हम इसको चॉकलेट ब्राउन कलर में ही ऐड करते। ये हमारे पास इसका होल है और ये बटन है, तो ये देखें बाकी के दो भी इसी तरह से लगेंगे और ज़रा अच्छे मज़बूत से लगाने हैं ताकि ये उतरे ना। छोटे बच्चे का स्वेटर है तो इन चीज़ों की बहुत एहतियात करनी होती है। ये देखें ये बटन्स लगने के बाद हमारे पास इसकी फ़ाइनल लुक ये इस तरह से आ रही है। बटन प्लेकेट कितनी अच्छे से बैठ गई है। अब आप इसकी नेक बैंड देखें, बाजू इसकी ज़रा बैगी सी हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से। ये अब कम्प्लीटली फिनिश हो गया है, इसको देख लें आप। ये हमारे पास इसकी फ़ाइनल लुक आ रही है। अच्छा यहाँ पर जो एक गलती कह लें या जो भी कह लें जो मैं चाहूँगी कि आप ना करें वो ये है कि मैंने बैक के और फ्रंट का जो स्टिच काउंट था वो 46 ही रखा है। सही, तो उसमें ये है कि हमारे पास चूँकि ये डिज़ाइन इस तरह का कि वो श्रिंक हुआ है तो हमारे पास ये साइड पे ज़रा बैक ओवरलैप हो रही है, यानी सीम जो है ना वो ऊपर की तरफ इस साइड पे आ रही है।
एक लिहाज से तो इसका ये फ़ायदा है कि वो बच्चे की साइड पे नहीं होगी तो वो चुभेगी नहीं, वो ऊपर की तरफ आ जाएगी तो मसला नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा-सा नैग करती है तो इसका बेहतर हल ये है कि आप फ्रंट में 46 की बजाय 50 या 52 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लें। तो जो जितने भी आप ज़्यादा स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगी, उसके फिर आपने जैसे 46 मैंने किए थे ना, तो मैंने 46 के हिसाब से आपको ये सारा कुछ बताया। तो आप 50 करेंगी, तो आप क्या करेंगी कि वो जो 2-2 स्टिचेस होंगे ना, वो आप एक इधर डाल लें, एक इस कंधे में डाल लें, एक इस कंधे में डाल लें और 2 स्टिचेस आप गले में डाल लें। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा स्टिचेस को इधर ऐसे एडजस्ट कर सकती हैं। तो अगर ऐसे बना लेंगी तो भी चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बैक के ऊपर आप स्टिचेस कम मत करिएगा क्योंकि वो फिर बहुत ही छोटा हो जाएगा तो वो ज़्यादा फिजिबल नहीं है, वो बेहतर नहीं रहेगा। तो बस ये चीज़ है जो आप इसको अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए उसका ख़्याल रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो प्रोजेक्ट है, इसकी रिक्वेस्ट काफ़ी थी कि आप बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का बनाना सिखाएं। तो आपको ये आज का प्रोजेक्ट अच्छा भी लगा होगा, मज़ा भी आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।